चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम जो है ना मानव है उनको जो रोग होता है वो ठीक है, जो रोग होता है वो देखिए अलग अलग प्रकार से होता है। कई बार जो रोग है उसका कारण जो है ना बाह्य वातावरण होता है, या बाह्य जो है ना, जैसे कहना चाहिए परजीवी हो गया, कवक हो गया, है ना, कवक जीवाणु विषाणु इस माध्यम से होता है। साथ में कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, डीएनए के माध्यम से क्या होती है, पहुँचती है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाले क्लास में अभी ये टेलीमेंथिस है ना, अपन और परजीवी से होने वाले जो रोग है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर जीवाणु है ना, फिर विषाणु, फिर आगे जो अनुवांशिक रोग है जो मानव में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखना पिछले वाले क्लास को हम देखना वहाँ विटामिन्स पढ़े थे, और ये जो टॉपिक परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसके हिसाब से आज मानव रोग लाए हुए हैं, है ना, मानव रोग का जो टॉपिक है। चलिए देखिए क्या यहाँ पे है हेलीमेंथस। ठीक है, हेलीमेंथस इससे होने वाली रोग। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, मानव को जो होने वाली रोग है ना इंसान को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अतिसार बीमारी है। ठीक है, ये होती किसके कारण है, तो एस्केरिस ल्यूम्बिकाइडिस परजीवी के कारण। और ये फैलती कैसे है, तो जो घरेलू मक्खी है ना उससे होकर फैलती है। अतिसार, इसमें क्या होता है, बार बार दस्त आता है। ठीक, तो ध्यान देखिए अतिसार जो है ये होती है एस्केरिस ल्यूम्बिकाइडिस हेलमिंथिस के कारण, है ना, जो परजीवी है उसके कारण। और एक घरेलू मक्खी जो है इसको फैलाती है। क्या करते हैं, अब घरेलू मक्खी जो है कहीं भी गंदगी होने जाए, है ना, जगह पे जहाँ पे पुराना गंदा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, गंदगी हो रही है, वहाँ से क्या होती है, वहाँ पे जाती है, घूमती रुकती है, फिर इधर उधर आकर फैल जाती है ना, इससे ज़्यादा ये होता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए फाइलेरिया। दूसरा है फाइलेरिया, ये होता है ब्रेनकोफटाई नामक कृमि से। ठीक है, ब्रेनकोफटाई नामक कृमि से। याद रखना अतिसार जो है ये होता है एस्केरिस ल्यूम्बिकाइडिस परजीवी से, और इसका माध्यम है वाहक है घरेलू मक्खी। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बीमारी है फाइलेरिया, ये होता है ब्रोंकोफटाई नामक कृमि से। चलिए अब दो हो गए अतिसार फाइलेरिया। अब हम देखते हैं फफूंद से होने वाली बीमारी के बारे में। ठीक, तो फफूंद से होने वाली बीमारी है, एक है दमा। याद रखना, दमा जो है क्या करती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है ना, और ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक से। ठीक है, तो याद रखना दमा जो है फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, और ये होता है कौन से कवक से, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक से। इसी प्रकार है एथलिक फूड, इसी को हाथी पाँव भी बोलते हैं। ये टीनियस पेडिस नामक कवक से होता है। ठीक है, एथलीट फूड जो है टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं खाज, ये वही है कि पीटेक्स वाला है ना, खाज ये एकेरस स्केसबिस कवक से होता है। याद रखना खाज जो है एकेरस स्केसबिस कवक से होता है। उसी प्रकार जो गंजापन, ठीक है, सर में बालों का क्या होना, गिरते रहना, है ना, गंजापन हो तो बाल ही नहीं रहना, टकला हो जाना, ये होता है टीनिया कैपिटिस कवक से। गंजापन ही होता है टीनिया कैपिटिस कवक से। ये सब कवक से होने वाली बीमारी है। उसी प्रकार आगे पहुंचे हम दांत, ट्रैकोफाइटन मेरुकोसम कवक, तो कवक का नाम है जिससे दांत होता है। तो दांत जो है ट्रैकोफाइटन मेरुकोसम कवक के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। याद रखना टेलीमंथस से होने वाली जो हम लोगों का रोग है वो है अतिसार फाइलेरिया। उसी प्रकार फफूंद से होने वाला रोग है दमा, एथलिक फ्लू, खाज, गंजापन और दांत। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं परजीवी। ये परजीवी को प्रोटोजोआ कहते हैं। तो परजीवी से होने वाले रोग, ठीक है, इसमें याद रखना आप मलेरिया को, मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से। याद रखना मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से, और ये प्रभावित करता है तिल्ली और आरबीसी। ठीक है, शरीर में हमारे तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है, और इसका वाहक, ठीक है, ये किस माध्यम से पहुंचता है हमारे तक, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है, तो याद रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया प्रभावित करता है तिल्ली और आरबीसी को, और मलेरिया जो है ये होता है प्रोटोजोआ रोग। ठीक है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब हम बात करते हैं पायरिया। ठीक है, ये होता है हमारे दांतों में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है जिसके कारण, हाँ,
पायरिया। ठीक, मलेरिया के बाद हम लोग आगे बढ़ गए पायरिया में। और पायरिया जो होता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक है ना प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना। पायरिया जो है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। पायरिया से प्रभावित होंगे मसूड़े, हमारे मसूड़े क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, खून निकलने लगते हैं। ठीक, और हर चीज़ में यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि वाहक, ये वाहक नहीं है, ये दांतों की जब हम साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं उस कंडीशन में हमें पायरिया होता है। ठीक है, ठीक, तो पायरिया ये होता है कहाँ, मसूड़ों में। और किससे होता है तो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक कवक से। माफ़ करिएगा मैंने यहाँ पे कवक बोल दिया, वह है परजीवी प्रोटोजोआ से। अब सोने की बीमारी है ना, दिन भर सोने रहना, आदमी खड़ा है तब भी सो जा रहा है, आदमी बैठा है तब भी सो जा रहा है, वो क्या है, सोने की बीमारी। ठीक, मानो कोई आदमी ऐसा देखते हैं जिसको पूरा दिन सोने की आदत है, सोने की एक्चुअल में वो आदत नहीं है, वो है सोने की बीमारी, जिसको लोग बोलते हैं कि बार बार उसको नींद आ रहा है, चाहे खड़े हैं तब भी है ना, और चाहे बैठे हैं तब भी, उसको क्या है एक्चुअल में सोने की बीमारी है। और वो होता है ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी से। ठीक है, सोने की बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी से। और याद रखना ज़्यादा सोने से है ना मस्तिष्क का विकास जो है धीमा पड़ जाता है। ठीक, तो ये जो सोने की बीमारी है इसमें क्या किसको से प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है। और इसका वाहक क्या है तो एक सीसी नाम की मछली है, सीसी नाम की मक्खी है। ठीक है, सीसी नाम की जो मक्खी है ये सोने की बीमारी का क्या है, वाहक। अब हम बात करते हैं पेचिस। ये होता है एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका नाम के परजीवी से। पेचिस जो है एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो परजीवी है उससे होता है। और पेचिस जो है नुकसान पहुंचाता है, किसको प्रभावित करने, आँख की छोटी आँख बड़ी आँख, इसमें क्या भोजन का पाचन होता है, याद रखना। ठीक है, तो पेचिस होता है, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपको कौन सा प्रभावित है, वो है आँख। ठीक, इसी प्रकार काला जर, हाँ इसमें काला काला तो दिखेगा नहीं आपको, काला जर ये, हाँ इसको काला जर। और ये होता है लीशमैनिया डोनावानी किससे, परजीवी से। काला जर होता है लीशमैनिया डोनावानी परजीवी से। और ये अस्थि मज्जा, ठीक है, किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और ये जो है बालू मक्खी इसका वाहक है, कौन वाहक है तो बालू मक्खी इसका वाहक है। याद रखना यहाँ पे सोने की जो बीमारी है ना, ठीक, जिसको हम लोगों ने परजीवी से होने वाले रोग के बारे में है ना उसमें पढ़े हैं। तो सोने की बीमारी ये ऐसा है कि आदमी को पूरा दिन क्या करने का मन करता है, सोने का ही मन करता है, चाहे वो खड़ा है तब भी वो सो जाता है, बैठा है तब भी वो सो जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आदत है, वो एक्चुअल में आदत है नहीं, वो उस आदमी को क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। और वो परजीवी के कारण हुआ, कौन से परजीवी को, तो ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी के कारण हो गया। याद रखिए आदमी को अगर कोई स्वस्थ है तो ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जो विकास है ना वो क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सोने की बीमारी अगर हो गई है तो उसको कौन सा प्रभावित होगा, मस्तिष्क है। और इसका वाहक क्या है, सीसी मक्खी। यहाँ देखिए परजीवी से होने वाले लोग में आपका मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जर आता है। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि मलेरिया है ना, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस किस है ना किससे हुआ है, जैसे कवक से हुआ है, पप्पू से हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है, तो ये सब के बारे में। ठीक, उसी प्रकार पप्पू से होने वाले रोग में आप याद रखेंगे दमा, एसिड फूड, खाज, गंजापन और दाद। और हेलमिंथस से होने वाले रोग के बारे में याद रखेंगे अतिसार, थायराइड। ठीक, चलिए इसके बाद फिर हम लोग जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर विषाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे। ठीक, ये तो है बाहरी कारक से होने वाले रोग। इसके बाद फिर हम लोग आनुवांशिक रोग के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक, अब आज की क्लास यहीं करते हैं। चलिए जी, है ना, प्रोटोजोआ के बाद आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ा था हेलमिंथस, है ना, फिर कवक, प्रोटोजोआ, फिर अभी हम पढ़ते हैं जीवाणु। ठीक, जीवाणु या बैक्टीरिया एक ही याद रखना, है ना, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। और जो है ना विषाणु, ठीक है, तो जीवाणु विषाणु दोनों अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवाणु से मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, उसमें एक है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस रोग होता है और ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस जो है प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। और ये कौन से जीवाणु कारण होता है तो उसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, टेटनी इसको याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा वहाँ से लिंक कर सकते हैं टेटनी से कि वो टिटनेस रोग के क्या इशारा करता है। तो पहला जीवाणु से होने वाला रोग है टिटनेस, है ना। तो पहला हम देखते हैं टिटनेस है, ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। और ये कौन सी जीवाणु कारण होता है, नाम है क्लस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हैजा। हैजा जो है ये प्रभावित करता है किसको, तो आंत को। ठीक है, हैजा बीमारी जो जीवाणु से होता है ये प्रभावित करता है किसको, तो आंत को, है ना। आंत का वही चीज, छोटा आंत बड़ा आंत, ठीक है, इसमें क्या होता है, खाना पचता है।
ठीक। और इसको जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलेरी, ठीक है। जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलेरी। इस जीवाणु के कारण होता है हैजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड ये भी प्रभावित करता है किसको, तो हाथ को, ठीक है। टाइफाइड भी हमारे शरीर के जो हाथ है उसको प्रभावित करता है और ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, ठीक है, याद रखिए। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। आप यहाँ से लिंक करते जाएंगे, जैसे कि है ना, टिटनेस है तो टेटनी, उसी प्रकार टाइफाइड से टाइफी और हैजल है इसको कार्रा रोग भी करते हैं, इसीलिए इसके विब्रियो की कार्री, ठीक है। जो बीमारी है उसके पिछला वाला जो हिस्सा है आप देखेंगे, ठीक है, जिस जीवाणु के नाम पे है, जैसे टेटनी, टेटनेस, कैलेरी, हैजा को कार्रा भी कहते हैं, उसी प्रकार टाइफाइड, टाइफी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग, ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा, याद रखिए। क्षय रोग टीबी है ना, क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो क्षय रोग ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इस जीवाणु से। तो याद रखना क्षय रोग का जो जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आगे जाते हैं और होता है यहाँ पे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है ना, ये प्रभावित करता है श्वास नली, ठीक। डिप्थीरिया बीमारी जो प्रभावित करता है श्वास नली को, और ये होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी, है ना, कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी नाम के जीवाणु से, ठीक। तो डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी नामक जीवाणु से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्लेग, ठीक है। प्लेग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखेंगे। साथ ही कवरा दोनों पैरों के बीच के कानों को भी प्रभावित करता है, तो प्लेग बीमारी। और प्लेग बीमारी का जो जीवाणु है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। ये जीवाणु है जो प्लेग को क्या करता है, ठीक है, कारण होता है। प्लेग बीमारी का कारण होता है पास्चुरेला पेस्टिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काली खांसी। इसमें खांसी काली नहीं होती है, ठीक है। ये काली खांसी जो है क्या होता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी बीमारी जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और काली खांसी का जो जीवाणु है जिसके कारण होता है होमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है, हीमोफिलस पर्टुसिस, है ना, इस जीवाणु के कारण क्या होता है, काली खांसी होता है। तो काली खांसी की जीवाणु के कारण होता है, ऐसा अगर पेपर में आएगा तो आपको बताना है हीमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं निमोनिया, है ना, बच्चों में बहुत होता है। साथ ही अगर आज देखा जाए तो आप उन्नत जो है ना विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान में जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसने क्या किया, बहुत अधिक तरक्की करी है। तो ये बीमारी पहले जैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन देखा जाए पुराने वाले समय में ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती थी। 70 से 80% बच्चों को जान इस बीमारी के कारण ही जाता था, निमोनिया बीमारी से, है ना। जिस बच्चे को निमोनिया हो गया उसका 70 से 80% उसमें ज़्यादा चांस रहता था कि उस बच्चे की क्या हो जाए, निधन मौत हो जाए, ठीक है। तो निमोनिया जो है ये क्या करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को प्रभावित करते हैं इसका मतलब क्या है कि सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बीमारी किसी को भी होती है, उसे खास फेफड़ा को क्या करता है, प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। तो जो निमोनिया है ना, जिस जीवाणु का कारण होता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। चलिए अब कोढ़, ठीक है, कोढ़ एक बीमारी का नाम याद रखना, होता है जीवाणु से। और ये तंत्रिका तंत्र त्वचा को क्या करता है, प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। और किस जीवाणु से होता है, नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कोढ़ नामक बीमारी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोगनोरिया। गोगनोरिया ये क्या करता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है, मूत्र मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके जीवाणु का नाम है नेइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है। तो मोनोरिया, हाँ यहाँ पे गोनोरिया है, इस बीमारी का जो जीवाणु है उसका नाम है नेइसेरिया गोनोरियाई। आप लिंक करते जाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया था गोनोरिया, तो यहाँ पे एक गोनोरियाई है। उसी प्रकार यहाँ पे न्यूमोनिया है तो अंत में न्यूमोनिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लेग है तो प्लेटिस आपको देखने को मिलेगा। डिप्थीरिया है तो डिप्थीरिया पूरा बीमारी का नाम है तो डिप्थीरी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार क्षय रोग जिसको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, आगे में ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगा। टाइफाइड है, उसी प्रकार जीवाणु के नाम के आखिरी में टाइफी देखने को मिलेगा। हैजा को कार्ना बोलते हैं, उसी प्रकार जीवाणु के नाम में आपको अंत में कार्नी देखने को मिलेगा। टिटनेस है ना बीमारी है, इसका जीवाणु का नाम है टेटनी, तो अंत में आप टेटनी देखने को आपको मिलेगी। यहाँ से आप लिंक करते जाएंगे। उसी प्रकार सिफिलिस एक बीमारी होता है, ठीक है, सिफिलिस बीमारी होता है, ये क्या करता है, सीसन को प्रभावित करता है। और ये होता है किस जीवाणु से, तो टेक्नोनोमा पैलिडम, याद रखना टेक्नोनोमा पैलिडम
ठीक है, ये जीवाणु है और इससे कारण होता है सिफिलिस। उसी प्रकार 12वें नंबर पर हम लोग आते हैं, देखते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक, जो पेप्टिक अल्सर होता है इसके बारे में, ये होता है छोटी आंत। ठीक, अल्सर जो होता है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है और इसके जीवाणु का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पेप्टिक अल्सर है ना, तो ये क्या है, पाइलेरी। इसके अंत में आप क्या करते जाएंगे, इसको लिंक करते जाएंगे तो देखिएगा पेप्टिक जो अल्सर है वो होता है छोटी आंत में जहाँ भोजन पचता है, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, ये इसका जीवाणु का नाम है। ठीक, चलिए ठीक है। इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पहले है ना हेलमेंथस से होने वाले रोग को देखा, उसके बाद फफूंद से है ना जो कवक से होता है वो रोग को देखा, उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को देखा। अब ये है जीवाणु, जीवाणु के आगे हम लोग विषाणु से होने वाले रोग को देखेंगे। देन फिर अनुवांशिक रोग है ना, जो मनुष्य में मनुष्य के द्वारा ही एक दूसरे को फैलता है। इसमें से भी कुछ बीमारी जो 6 रोग है ना संक्रामक रोग है, लेकिन अनुवांशिक रोग कहने का मतलब कभी ऐसा होता है कि एक पीढ़ी में ना आके दूसरी पीढ़ी में आ जाता है, जो डीएनए है ना क्रोमोसोम के माध्यम से फैलता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यही करते हैं। आज लगभग 3 से 4 वीडियो आई हैं कि आप इसको देखें है ना, देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए।